जब बात आती है ना चीज़ों को याद रखने की, उस चीज़ में मेरे से बुरा शायद ही कोई होगा। वो यार हो भी क्यों ना। हमारे दिन में इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि उन सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। और मेरे को ये पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा अकेला बंदा नहीं होऊंगा। पर ऑन द अदर हैंड मैं ऐसे कई बंदों को जानता हूँ जिनको एग्जैक्टली याद होता है कि उनके साथ आज पूरे दिन क्या हुआ, और आज से पहले भी अगर उनसे पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं कि ये काम उनके साथ कब हुआ था। कभी सोचा है कि वो लोग इतना सब याद कैसे रख लेते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिस वजह से हम, या कहूँ मैं या आप, चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और या फिर कहूँ मेरे साथ बने रहिए, मेरी पूरी बात सुनिए। सिंपल सी बात है, मेरे को लास्ट कुछ डेज में इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हुए समझ में आया कि हम जब चीज़ें भूलते हैं उसके दो कारण होते हैं, और अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो उसके भी दो सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम चीज़ें भूलते हैं तो उसका एक सिंपल सा कारण है हमारा मच्छर, हमारा ध्यान ना होना। हम जब सामने वाले से कोई इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, अगर हमारा 100% ध्यान उस चीज़ के ऊपर नहीं है तो देयर इज़ 100% चांस कि आप वो चीज़ याद नहीं रख पाएंगे। आप वो चीज़ याद नहीं रख पाएंगे। सेकंड रीज़न इसका ये होता है कि रिपीटेशन, रिवीजन। अगर आपको किसी ने बताया कि मेरा बर्थडे 27 अप्रैल को आता है, और आपने उसको अपने माइंड में 2-3 बार रिवाइज नहीं किया कि इस बंदे का बर्थडे 27 अप्रैल को आता है, तो आप वो चीज़ याद या फिर वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख पाएंगे। अब जो मेरे को सॉल्यूशन मिले, दो सॉल्यूशन, वो क्या थे? फर्स्ट, मैंने नए ईयर में डायरी रखना चालू किया है। तो जब आपको डायरी लिखनी होती है, आपको पूरी डे को रिवाइज करके आपकी दिन की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी होती है। आप उसमें जब लिखेंगे तो एक तो वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो गया, और जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपके माइंड में वो लिखी जाती है। दूसरा, आप जब नेक्स्ट डे डायरी को खोलेंगे, देखेंगे, तब वो ऑटोमेटिक, आप जब प्रीवियस डे के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपका रिवीजन भी हो गया। तो डायरी लिखने से आपकी ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मैंने ये अपनी, कह सकते हैं 30-40% अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है पिछले कुछ दिनों में। आई होप कि मैं अपनी इस जर्नी को आगे ले जा सकूं और ये अपनी इस प्रोग्रेस को 100% ले जाऊं, क्योंकि मेरी ये भूलने की बीमारी है ना, मेरे को थोड़ा महंगा पड़ना शुरू हो चुका है। और मैं नहीं चाहता कि जब फ्यूचर में मैंने प्रोफेशन चूज़ किया है उसमें मेरी लंका लग जाए। तो अभी के लिए जय श्री कृष्ण। होप आपको भूलने की बीमारी नहीं होगी।